जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं अशोक डबास आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव एवं ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी हम कुछ कॉमन साइन सिम्टम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि प्रत्येक बीमारी के अंदर, प्रत्येक जो भी मानसिक बीमारी है उनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिनमें हमने अब तक पढ़ा है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर पढ़ने से पहले हमें उसकी नॉर्मल पता होना चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ होती क्या है, इसके बाद हम इसके एबनॉर्मलिटी का अध्ययन कर पाएंगे। तो उसी संदर्भ में हम पहले पढ़ लेते हैं कि कॉन्शियसनेस, हम बात कर लेते हैं कॉन्शियसनेस की कॉन्शियसनेस होता क्या है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, थॉट, फीलिंग्स, अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, थॉट, फीलिंग्स। बिगेन कहाँ? एट ए मोमेंट, एट ए मोमेंट। इसी क्षण आपकी जो भावना, आपके जो सेंसेशन हैं वो क्या कहलाएंगे? कॉन्शियसनेस। सामान्य और सिंपल भाषा में यदि आप बोलो तो आप बोल सकते हो कि अवेयर एस्पेक्ट ऑफ आवर बिहेवियर। अवेयर एस्पेक्ट क्या है? अवेयर एस्पेक्ट आपके बिहेवियर का वह अवेयर एस्पेक्ट कहां से? एट ए मोमेंट, एट ए मोमेंट। इसी क्षण, इसी क्षण क्या टाइम हो रहा है, मैं कौन सी जगह हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में आप क्या हो? अवेयर। क्या हो? अवेयर। सामान्य भाषा में आपने बताया कि जो बाहरी दुनिया है, बाहरी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में यदि आप अवेयर हो तो वह आपके दिमाग का स्तर होता है कॉन्शियसनेस, वह होता है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस के बारे में आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली वीडियो के अंदर, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर आपने पढ़ा था कि कॉन्शियसनेस जो होती है उसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है, हमारी चेतना जो होती है, हमारे दिमाग का वह जागरूक हिस्सा जो हमें यह बताता है कि हम इस समय कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, यह सब बताने वाला हमारे दिमाग का जो हिस्सा है, हमारी जो चेतना है, उसके 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। पहला आपने पढ़ा था कॉन्शियस, दूसरा आपने पढ़ा था सबकॉन्शियस और तीसरा आपने पढ़ा था अनकॉन्शियस। हमारी चेतना के 3 स्तर आपने पढ़े थे। तो कॉन्शियसनेस के 3 लेवल जो हैं वो आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़े थे। ठीक है, रिमाइंडर के लिए आप एक बार जरूर हमारा वीडियो साइको एनालिटिकल थ्योरी वाला देख सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस का मतलब तो हो गया कि अवेयर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर या फिर अवेयर एस्पेक्ट ऑफ आपकी फीलिंग, सेंसेशन या जो भी एट ए मोमेंट, इसी क्षण। तो डिसऑर्डर पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? डिसऑर्डर। कि ये डिसऑर्डर क्रिएट कब हो जाता है? तो डिसऑर्डर क्रिएट कब होगा? सिंपल सी चीज है, जब आपको इसी समय, वर्तमान समय के अंदर बाहरी वातावरण के बारे में अवेयर नहीं रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इस समय मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ। यदि ये आपको पता नहीं है, मतलब क्या हो गया? आपकी चेतना में कमी आ गई, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या आ गई? गिरावट आ गई। और हमें पढ़ना भी यही है कि कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर, हमें पढ़ना है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर। तो कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला जो आप पढ़ने जा रहे हो वो होता है कंफ्यूजन। आपको देखने को मिलेगा वो होगा कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का मतलब क्या हो गया? कंफ्यूजन का मतलब सिंपल सा हो गया, डिसओरिएंटेड कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वह उसका डिसओरिएंटेड हो जाना, उसका डिसओरिएंटेड हो जाना। और किसके संदर्भ में? टाइम, प्लेस और वर्क। आप क्या काम कर रहे हो, कहां हो और क्या टाइम है, इसके संदर्भ में यदि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाती है? डिसओरिएंटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसओरिएंटेड हो जाती है। मतलब आपको पता नहीं होता, ठीक है, आप जागरूक नहीं होते कि कितना टाइम हो रहा है, कहां मैं हूं, कौन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूं। यदि इस चीज के बारे में आपको पता नहीं होता तो आप कौन सा टर्म काम में लेते हो? कंफ्यूजन। कौन सा टर्म काम में लेते हो? कंफ्यूजन। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे क्लास के अंदर टीचर ने आपसे कोई सवाल किया, आप सवाल का जवाब दे रहे थे, सवाल का जवाब देते देते आपके दिमाग के अंदर, मतलब हम पढ़ रहे हैं क्या? कॉन्शियसनेस, मतलब दिमाग का स्तर। आपके दिमाग के अंदर अचानक से ये आता है कि 2 चीजें आपके दिमाग में आ गई, 2 चीजें आपके दिमाग में आ गई। अब आपको पता करना है कि कौन सी चीज सही है। तो फिर आप क्या वर्ड काम में लोगे कि सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसके अंदर होगा क्या? मतलब आपको एट ए मोमेंट, उस समय पता नहीं है कि क्या है,
बाहरी वातावरण के बारे में उस समय आपको पता नहीं है, मतलब कौन सी स्टेट आपकी, कंफ्यूजन वाली स्टेट। तो कंफ्यूजन का मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हो कि यदि व्यक्ति को टाइम, प्लेस और वर्क के बारे में क्या नहीं हो, कॉन्शियसनेस नहीं हो, वह चेतन नहीं हो, उसे पता नहीं हो कि बाहर की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, तो वह हो गया कंफ्यूजन। वह क्या हो गया, कंफ्यूजन। दूसरी एक स्टेट होती है, इसके अंदर तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाती है, किसके संदर्भ में, टाइम, वर्क और प्लेस के संदर्भ में। दूसरी जो स्टेट होती है कॉन्शियसनेस के अंदर देखने को मिलेगी, वो आपको देखने को मिलेगी क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस का मतलब धुंधलापन। आपकी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से आप कॉन्शियस नहीं हो। कॉन्शियसनेस के 3 स्तर आपने बताए थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये कौन सा लेवल हो गया, प्री कॉन्शियस वाला। कौन सा लेवल हो गया, प्री कॉन्शियस वाला। आप सब कॉन्शियस की स्टेट में हो। क्लाउडीनेस मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपकी जागरूकता जो है, आपकी चेतना जो है, उसके ऊपर क्या आ गया है, धुंधलापन। क्या आ गया, धुंधलापन। मतलब वो किसी चीज से ढक चुकी है। वह क्या हो चुकी है, किसी चीज से ढक चुकी है। आपको पता नहीं चल रहा, आपको एग्जैक्ट चीज के बारे में पता नहीं चल रहा। जैसे कि आपको पता है कि शाम हो रही है, पर आपको पता नहीं कि टाइम कितना हो रहा है। आपको इतना तो पता है कि शाम का टाइम है, पर इतना पता नहीं है कि फिक्स टाइम में क्या हो रहा है। आपको यह तो पता है कि मैं हॉस्पिटल में हूं, पर आपको यह नहीं पता कि मैं कौन से वार्ड में हूं। मतलब क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर ना कुछ धुंधलापन आ जाता है, जिसे आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी, इंपेयरमेंट इन मेमोरी। जब आपकी कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, उसमें क्लाउडीनेस आ जाएगा तो सिंपली आपको देखने को मिलेगा इंपेयरमेंट इन मेमोरी। आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी याददाश्त के अंदर, आपकी स्मृति के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सिंपल सी चीज है, जब आप चेतन अवस्था के अंदर नहीं रहोगे, जब कॉन्शियस नहीं रहोगे, उसके ऊपर क्लाउडीनेस आ जाएगा तो आपकी मेमोरी जो है वह क्या हो जाएगी, इंपेयर्ड हो जाएगी। और ये जो है वह क्लासिकल साइन है कौन सी बीमारी का अंदर, डिलीरियम। पूछा जा सकता है क्लासिकल साइन ऑफ डिलीरियम, तो आपने बताना है कि डिलीरियम का क्लासिकल साइन जो है वह क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इंपेयरमेंट इन मेमोरी जो है वो दोनों ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में होती है। डिलीरियम और डिमेंशिया दोनों के अंदर जो है वह इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी जो है सेम चीज है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिलीरियम जो होता है उसमें मेमोरी इंपेयर्ड किसकी वजह से होती है, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। उसे चेतन, उसकी जो चेतन अवस्था है उसमें कमी आ जाती है, उसमें क्लाउडीनेस आ जाता है, इसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है। और जो आपका डिमेंशिया जो होता है, डिमेंशिया जो होता है उसमें ऑर्गेनिक कोज होता है। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कोज की वजह से आपकी मेमोरी जो है वह इंपेयर्ड होती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, पहला आपने पढ़ लिया कंफ्यूजन। आपने कहा कि टाइम, प्लेस और वर्क जो है उसके प्रति यदि कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है तो उस स्थिति को आप कंफ्यूजन बोलोगे। आपकी कॉन्शियसनेस जो है उसमें क्या आ जाना, धुंधलापन आ जाना, क्या कहलाएगा, क्लाउडीनेस कहलाएगा, जिसके अंदर आप एग्जैक्ट चीज के बारे में नहीं बता पाते हो। ऐसे ही तीसरी स्टेट जो होगी डिसऑर्डर की वो हो जाएगी कोमा। कंफ्यूजन जो है वह कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन हो रहा है, कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन हो रहा है। क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस को आपने सिंपल भाषा में कहां किससे जोड़ लिया है, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस से। ऐसे ही कोमा जो है उसे आप किससे रिलेट करोगे, अनकॉन्शियस से। आपने साइको एनालिटिकल थ्योरी में कॉन्शियसनेस के तीनों लेवल पढ़े थे, यदि आप याद करना चाहो तो उन्हीं तीनों लेवल के हिसाब से तीनों डिसऑर्डर पढ़ सकते हो। यदि आपकी कॉन्शियस में कोई परिवर्तन आता है तो वह कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस के अंदर कोई परिवर्तन आता है तो वह क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और यदि परसिस्टेंट स्थिति ऑफ अनकॉन्शियस तो वह कहलाएगी कोमा। यदि आप लगातार लंबे समय तक जो है वह अनकॉन्शियस हो तो इस स्थिति को आप क्या बोल दोगे, कोमा। क्या बोल दोगे, कोमा। क्योंकि अनकॉन्शियस का मतलब आपने क्या बताया था, अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पेशेंट को कुछ भी पता नहीं होता। उसका दिमाग जो है, उसके दिमाग का स्तर जो है वह बाहरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, तो वह स्थिति होती है कोमा। वह स्थिति क्या कहलाएगी, कोमा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि कोमा के अंदर होता क्या है। कोमा के अंदर जो है आपका कॉन्शियसनेस तो जो है वह अल्टर्ड हो ही जाता है, आप अनकॉन्शियस की स्थिति में आ जाते हो। इसके साथ साथ में यदि आपके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई भी डाली जाए तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। कोमा के पेशेंट के अंदर यदि आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई डाल रहे हो तो भी, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग कोई पिन चुभाई है, ठीक है, तो भी वह क्या नहीं दिखाता, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। यदि बाहरी स्टिमुलाई के प्रति व्यक्ति कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, इरेस्पॉन्सिवनेस है, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया।
मतलब उसे बाहरी स्टिमुलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई के बाद में भी वह कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वह स्थिति होगी कोमा, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस, उसके माइंड का जो जागरूक हिस्सा था वह काम करना बंद कर चुका है। ऐसी एक स्टेट और होती है कोमा विगर। कोमा विगर, इसके अंदर क्या होता है, सेम कोमा की स्टेट, सेम कोमा की स्टेट विद आई ओपन। पेशेंट जो है वह बाहरी दुनिया के प्रति अनभिज्ञ रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन यदि पेशेंट की आई ओपन है, आंखें खुली हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, आपने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई दी, पेशेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट की स्थिति कोमा विगर। पेशेंट जो है वह लेटा हुआ है, बाहरी स्टिमुलाई, आपने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई दी, पेशेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं, पेशेंट की स्थिति कोमा। पेशेंट के सामने कोई बाहरी स्टिमुलाई दी गई, कॉन्शियसनेस का लेवल क्लाउडीनेस, पेशेंट जो है वह उल्टा सीधा जवाब दे रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन उस चीज को क्या कर चुका है, भूल चुका। और कंफ्यूजन, उसे पता है पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिसओरिएंटेशन। क्या हो रहा है, डिसओरिएंटेशन, की ये बताऊं या वो बताऊं। तो ये कॉमन साइन सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं कॉन्शियसनेस में। जब व्यक्ति के अंदर कोई मानसिक बीमारी होती है तो उसकी चेतना के अंदर आने वाले ये परिवर्तन होते हैं। या तो वह कंफ्यूजन के स्टेट में जा सकता है, या उसका कॉन्शियसनेस क्लाउडीनेस हो सकता है, वह कोमा के स्टेट में भी जा सकता है, या कोमा विगर भी उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये तो था डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। तो डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन की बात करने से पहले हम बात कर लें अटेंशन। हम बात कर लें अटेंशन। आपने हमारी लास्ट क्लास डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, किसी चीज को देखना, मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? अटेंशन और परसेप्शन। अटेंशन और परसेप्शन। तो ये जो अटेंशन जो होता है ये परसेप्शन की पहली स्टेप होती है। अटेंशन क्या होता है? परसेप्शन की पहली स्टेप होती है। मतलब आपको किसी भी चीज को परसीव करना है, समझना है, जानना है, तो सबसे पहली स्टेप जो होगी वह कौन सी होगी? अटेंशन होगी। कौन सी होगी? अटेंशन। तो अटेंशन इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ ए परसेप्शन। आगे हम बात करें तो अटेंशन का मतलब क्या हुआ? अटेंशन का मतलब हो गया फोकसिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन टुवार्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक विशेष ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने सेंस ऑर्गन को फोकस करना ही अटेंशन कहलाता। जैसे ही किसी ने आपसे कहा कि अटेंशन प्लीज, किसी ने कहा अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज सुनते ही आप क्या करते हो? अटेंशन प्लीज सुनते ही आप क्या करोगे? अपने सेंस ऑर्गन जो है वो उस बंदे की तरफ लगाने का प्रयास करोगे। तो सिंपली डेफिनेशन यही निकल के आ गई कि अटेंशन का मतलब है फोकसिंग ऑफ सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, रिजेक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट। एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने सेंस ऑर्गन को फोकस करना ही अटेंशन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में आप बोलोगे एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट पर अपने सेंस ऑर्गनों को केंद्रित करना ही क्या कहलाएगा? अटेंशन कहलाएगा। दूसरे और सिंपल शब्दों के अंदर यदि आप बोलो तो आप बोल सकते हो कि फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अब आपका जो जागरूक माइंड है, आपका जो जागरूक माइंड है उसे क्या कर रहे हो आप? फोकस कर रहे हो। कहां पे? वही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक विशेष ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक विशेष आइडियाज के ऊपर, रेदर देन अदर ऑब्जेक्ट और आइडियाज। बाकी सारे आइडियाज और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके यदि आप किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस कर रहे हो तो उसे भी आप क्या बोलोगे? अटेंशन। तो अटेंशन की दूसरी परिभाषा आ जाएगी कि फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन ए ऑब्जेक्ट रेदर देन अदर। बाकी सारे कामों को छोड़कर के, बाकी सारे कामों को छोड़कर यदि एक ही काम के ऊपर आप अपनी कॉन्शियसनेस को फोकस कर रहे हो तो वह भी क्या कहलाता है? अटेंशन। बाकी सबको छोड़ करके यदि आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही आइडिया के ऊपर, एक ही समय के अंदर अपने सेंस ऑर्गनों को डायरेक्टेड कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो वह भी क्या हो जाएगा? अटेंशन हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में आप बोल दोगे कि अटेंशन का मतलब होता है एक ही समय में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने कॉन्शियसनेस को या अपने सेंस ऑर्गनों को केंद्रित करना ही क्या कहलाएगा? अटेंशन कहलाएगा। चलो, अटेंशन हो गया मतलब सिर्फ और सिर्फ एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन।
बात करते हैं कंसंट्रेशन। एक और शब्द आपने सुना होगा, कंसंट्रेशन। एक और शब्द आपने सुना होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? आपने पढ़ लिया कि अटेंशन का मतलब तो क्या होता है, बाकी सबको छोड़कर एक समय में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना क्या हो गया, अटेंशन हो गया। और कंसंट्रेशन क्या हो गया, एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन। यदि अटेंशन को आप प्रोलॉन्ग्ड समय तक, अटेंशन जो है उसे आप क्या कर रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड समय तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, यदि लंबे समय तक आप अटेंशन को क्या कर रहे हो, बनाए रख रहे हो, तो इस स्थिति को आप क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन। इस स्थिति को क्या बोलोगे आप, कंसंट्रेशन। अरे किसी रैली के अंदर आपसे कहा गया कि अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज कहते ही आपका ध्यान जो है, मतलब आपने अपने सेंस ऑर्गनों को जो है उस तरफ डायरेक्टेड तो कर लिया, लेकिन यदि आप डायरेक्टेड किए गए सेंस ऑर्गनों को लंबे समय तक उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर केंद्रित रखोगे तो उसे आप बोलोगे कंसंट्रेशन, उसे बोलोगे आप कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे कहते हो ना कि कई बार मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बनता मतलब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते, तो वह होता है कंसंट्रेशन। तो एबिलिटी टू अटेंशन, वो भी प्रोलॉन्ग टाइम अपॉन ए वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लंबे समय तक ध्यान देना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। अब बात करते हैं जब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, जब हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं तो हमारी अटेंशन में और हमारे कंसंट्रेशन के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले हम जरा सी बात और कर लें कि अटेंशन जो है वो कितने प्रकार का होता है, अटेंशन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली यदि आपसे पूछा जाए कि अटेंशन कितने प्रकार का है तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर अटेंशन जो है वो 3 प्रकार का होगा। अटेंशन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला होगा वॉलेंट्री, दूसरा होगा इनवॉलेंट्री, और तीसरा हो गया हैबिचुअल। अटेंशन जो है वो कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। वॉलेंट्री अटेंशन हो गया, इनवॉलेंट्री अटेंशन हो गया और हैबिचुअल अटेंशन हो गया। मतलब बाकी सारी चीजों को छोड़कर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान दोगे, कैसे, वॉलेंट्री, चाह करके, जानबूझ करके। यदि आप अपने कॉन्शियसनेस को जानबूझ करके, आपको पता है आप जानबूझ के अपनी कॉन्शियसनेस को किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर लगाने का प्रयास कर रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैथ का कोई सवाल जो है वो आप सॉल्व कर रहे हो, मैथ का कोई सवाल जो है वो आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर कोई बोरिंग लेक्चर है वो आप ले रहे हो, तो ये किस प्रकार का टेंशन है। लेक्चर कैसा था, बोरिंग था। लेक्चर कैसा था, बोरिंग, मतलब आपका मन नहीं था, फिर भी आप क्या कर रहे थे, जानबूझकर, क्या कर रहे थे, जानबूझकर अपनी कॉन्शियसनेस को उस टीचर की तरफ डायरेक्टेड कर रहे थे। तो सिंपली हो गया ना वॉलेंट्री अटेंशन। कैसा अटेंशन हुआ, वॉलेंट्री अटेंशन। सवाल पूछा गया कि बोरिंग लेक्चर जो आप ले रहे हो तो उसके अंदर किस प्रकार का अटेंशन होता है, तो जनरली ज्यादातर लोग जो बोलते हैं कि बोरिंग लेक्चर शब्द आ गया तो बोरिंग मतलब इनवॉलेंट्री, आप ना चाहते हुए ले रहे हो। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना है वहां पे कि आप लेक्चर मतलब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आप तो क्या करोगे, अपनी कॉन्शियसनेस को जानबूझ के यहां लगाने का प्रयास करोगे कि मुझे 1 घंटे जो है वो इन सर का लेक्चर सुनना ही है। तो आप जानबूझ करके, आप चाहकर, खुद चाहकर के यार 1 घंटे तक मुझे इसी क्लास के अंदर बैठना है तो क्यों ना मैं इन सर की बातें सुन लूं, तो जानबूझकर आप अपने ध्यान को लगा रहे हो, तो वो हो गया वॉलेंट्री अटेंशन। वो क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री अटेंशन। यदि आप डेलिबरेटली जानबूझ करके अपने अटेंशन को या अपनी कॉन्शियसनेस को जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो उसे बोलोगे वॉलेंट्री अटेंशन। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि बोरिंग लेक्चर या फिर डिफिकल्ट असाइनमेंट। कोई डिफिकल्ट असाइनमेंट आपको दिया है, तो डिफिकल्ट असाइनमेंट दिया तो सिंपली बात है, आपका मन नहीं करेगा, आपका मन जो है वह नहीं करेगा, लेकिन आप क्या करोगे, जानबूझकर, काम तो करना ही है आपको, तो काम करना है मतलब अब क्या करना पड़ेगा आपको, जानबूझ करके आप अपने ध्यान को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे, तो वह गया वॉलेंट्री। दूसरा बात करें हम इनवॉलेंट्री अटेंशन, दूसरी हम बात करें इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो इनवॉलेंट्री अटेंशन का मतलब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिकली आपने कोई भी प्रयास नहीं किया, फिर भी आपकी कॉन्शियसनेस जो है, आपका दिमाग का स्तर जो है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट हो गया, उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस हो गया। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे थे, बैठे बैठे आप काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, अचानक से फैन जो है वो चलने लगा। अचानक से जैसे ही फैन चलने लगा, आपका ध्यान जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डायरेक्टेड हो गया, वो भी कैसा, इनवॉलेंट्री। आपने चाहा तो, आप तो पढ़ रहे थे, आप क्या कर रहे थे, वॉलेंट्री अटेंशन, आप तो जानबूझकर पढ़ाई में ध्यान लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही फैन जो है वह ऑन हुआ, आपका ध्यान जो है वो चलते हुए पंखे की तरफ चला गया, तो कैसा अटेंशन हो गया, इनवॉलेंट्री अटेंशन। सिंपली ऐसे ही यदि
आप बोल सकते हो कि घर के अंदर एलपीजी गैस जो है वह लीक हो गया, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। तो ये किस प्रकार का अटेंशन हो गया? तो आप बताओगे कि इनवॉलेंट्री अटेंशन हो गया। कैसा अटेंशन हो गया? इनवॉलेंट्री अटेंशन हो गया। तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रकार जो है वो अटेंशन का, वो है हैबिचुअल। वो कौन सा है? हैबिचुअल। कई बार क्या होता है कि आदत के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से हमारा ध्यान जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है। जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कोई एथलेटिक है, ठीक है, उसे आपने न्यूज़पेपर दिया, तो वह न्यूज़पेपर को आगे से पढ़ना पसंद करेगा या पीछे से? सबसे पहले वह खेल प्रश्न निकालेगा। क्या? वह न्यूज़ पढ़ेगा जो खेलों से संबंधित हो। क्यों? आदत के अनुसार। उसका ध्यान जो है वो कोई बड़ी घटना के ऊपर नहीं जाएगा, उसका ध्यान ज्यादा जल्दी या सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा? हैबिट के अनुसार, कि मुझे खेल पसंद है तो खेल के अनुसार ही जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, तो जैसे ही आपने मंदिर देखा, ना आपने चाहा, ना मंदिर से कोई तेज आवाज आई, ठीक है, मतलब ना तो आपने चाहकर किया और ना इनवॉलेंट्री हुआ, लेकिन हैबिचुअल, आपकी आदत थी कि मंदिर को देखा, देखते ही आपने सर झुका लिया, ठीक है। तो ये क्या था? कौन सा अटेंशन था? हैबिचुअल अटेंशन। ये कौन सा अटेंशन था? हैबिचुअल अटेंशन। मतलब अपनी आदत के अनुसार भी कई बार जो है हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड हो जाती है, उसे कहते हैं हैबिचुअल अटेंशन। ये क्लियर हो जाएंगे? अटेंशन का मतलब हो गया फोकसिंग ऑफ कंसंट्रेशन या फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन ए वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अदर ऑब्जेक्ट। आप आगे टाइप्स में पढ़ रहे थे कि 3 प्रकार के होते हैं: वॉलेंट्री अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन। वॉलेंट्री जिसमें डेलिबरेटली आप कॉन्शियसनेस को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो, उदाहरण के तौर पे आपने डिफिकल्ट असाइनमेंट और बोरिंग लेक्चर पढ़ा। इनवॉलेंट्री अटेंशन जिसके अंदर आपने पढ़ा कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान जो है वो किसी विशेष ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है, उसे इनवॉलेंट्री कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि ब्राइट लाइट, ठीक है, लाउड साउंड जो है वो। और हैबिचुअल में आपने पढ़ा कि अपनी आदत के अनुसार जो है वो आपका ध्यान किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है। अब एक चीज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो होता है डिवीजन ऑफ अटेंशन। क्या होता है? डिवीजन ऑफ अटेंशन। डिवीजन ऑफ अटेंशन। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि यदि आप क्या कर रहे हो, आप एक समय के अंदर, जैसे आपने अटेंशन में क्या पढ़ा था कि एक समय के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान लगाते हो, लेकिन एक ही समय में आप लगातार 2 ऑब्जेक्टों के ऊपर यदि ध्यान लगा रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस को लगा रहे हो, तो वह क्या हो गया? डिवीजन ऑफ अटेंशन। आपका अटेंशन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। आपका अटेंशन क्या हो गया? बढ़ चुका है। उदाहरण के तौर पे सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर, और पूछा गया भी है कि आप जो है वो ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेवल करते समय आपने कुछ आवाजें सुनी। आपने क्या किया? कुछ आवाजें सुनी और कुछ चित्र जो हैं वो आपने देखे। तो ये क्या है? स्पान ऑफ अटेंशन, डिवीजन ऑफ अटेंशन, इनवॉलेंट्री अटेंशन या हैबिचुअल अटेंशन? तो आपने सीधा सा बोलना है ये क्या है? डिवीजन ऑफ अटेंशन। ये क्या है? डिवीजन ऑफ अटेंशन। आपका अटेंशन जो है वो बढ़ रहा है। आपका अटेंशन क्या है? बढ़ रहा है। कॉन्शियसनेस जो है, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जो है वो सुनने में जा रही है और थोड़ी कॉन्शियसनेस किस तरफ जा रही है? देखने के अंदर जा रही है। तो आपका अटेंशन क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। इसे बोलोगे आप डिवीजन ऑफ अटेंशन। इसे क्या बोलोगे? डिवीजन ऑफ अटेंशन। ऐसे ही एक टर्म और पूछी जा सकती है, स्पान ऑफ अटेंशन। स्पान ऑफ अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है? स्पान ऑफ अटेंशन मतलब एक समय के अंदर आप मैक्सिमम जो है वो कितना टाइम, कितना क्या कर सकते हो? अटेंशन दे सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक समय के अंदर आप जो है वो कितना अटेंशन दे सकते हो। जो मैक्सिमम अटेंशन जो होगा, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो होगा, उसे आप बोलोगे स्पान ऑफ अटेंशन। उसे क्या बोलोगे आप? स्पान ऑफ अटेंशन। और ऑडियोट्री और आपका जो सुनने से संबंधित या देखने से संबंधित, दोनों का विजुअल अटेंशन और ऑडियोट्री अटेंशन, इन दोनों का स्पान जो है वो भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। वो भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। जैसे यदि आप ऑडियोट्री देखो तो 1/5 ऑफ सेकेंड, और यदि ये तो विजुअल का हो गया। विजुअल में क्या होगा? 1/5 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड्स के अंदर आप 5 में से एक हिस्से के ऊपर जो है वो ध्यान दे पाते हो। और यदि आप ऑडियोट्री देखो तो कितना होता है? 8 साउंड।
8 साउंड के ऊपर जो है वो 8 साउंड के ऊपर जो है वो आप क्या दे सकते हो, अटेंशन दे सकते हो। तो ये स्पान हो गया, मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कितनी चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो यदि सुनने से संबंधित है तो आप 8 आवाजें एक साथ सुन सकते हो एक ही टाइम के अंदर, और यदि देखने से संबंधित है तो 5 में से एक चीज आप 1 सेकेंड्स के अंदर जो है वो देख सकते हो। तो ये हो गया स्पान ऑफ अटेंशन। यदि सिमुलेटेनियसली यदि आप क्या कर रहे हो, एक ही टाइम के अंदर 2 ऑब्जेक्टों के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो वो हो गया डिवीजन ऑफ अटेंशन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अटेंशन के बारे में, मतलब नॉर्मल बात है। अभी हम साइकेट्री की बात करें, जब हम मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं, जब हम मानसिक तौर पे बीमार हो जाते हैं तो हमारे अटेंशन में हम क्या नहीं कर पाते, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, जिसे आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या बोलोगे, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। तो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक समय के अंदर व्यक्ति जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, अपनी कॉन्शियसनेस को क्या नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है। इस स्थिति को डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। तो क्या करेगा, जैसे किसी ने कहा कि इधर देखो, मैंने उस तरफ देखा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर मैं जो है वो वापस दूसरी तरफ देखने लगा, मतलब क्या नहीं कर पा रहा हूं, फोकसिंग ऑफ सेंस ऑर्गन अपॉन ए ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है यदि मैं अपने सेंस ऑर्गनों को फोकस नहीं कर पाता तो यह बीमारी कहलाएगी, ये डिसऑर्डर कहलाएगा डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर मैं जा रहा हूं, जैसे फ्लाइट ऑफ आइडियाज में आपके विचार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वैसे डिस्ट्रैक्टिबिलिटी के अंदर आपके सेंस ऑर्गन या आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ फोकस करती है, यह कहलाएगी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। ऐसे एक और आपको डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन में देखने को मिल सकता है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। ये कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों के अटेंशन में क्या हो जाएगा, डेफिसिट, अटेंशन क्या हो जाएगा, कम, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कहा कि किसी बच्चे को आपने काम दिया कि बेटा ये जो चीज है ये यहां से वहां रखनी है, या यहां से ये काम जो है आपको वहां जाना है, तो बच्चा उस चीज को लेकर जाएगा, तो एक्टिविटी तो क्या रहेगी, हाइपर, वह घूमता हुआ तेजी से निकल रहा है, लेकिन कहीं जाकर टकरा जाता है, क्यों, ध्यान नहीं होता। अटेंशन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर बच्चे में एक्टिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन अटेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अटेंशन के अंदर क्या आ गया, डिसऑर्डर आ गया। वह जो है वह अपने ध्यान को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, अपने सेंस ऑर्गनों को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसे आप बोलोगे ADHD। तो ये 2 कॉमन जो हैं वो डिसऑर्डर आपको अटेंशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन। आगे हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। जय श्री कृष्ण।